Hello everyone, welcome to today's The Hindu News Analysis for यूपीएससी। आज हम देखेंगे एक हेल्थ एंड सोशल सेक्टर की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो है वो रिलीज हो गया है एंड द हिंदू में पब्लिश हो चुका है। इसका हेडिंग था आज कि 90% ऑफ द इंडियन बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। आल्थो इस न्यूज़ में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो एक पॉजिटिव फीडबैक है। बट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट कंसर्न कॉज करने के लिए काफ़ी हैं, जैसे सर्जेरियन और सी सेक्शन डिलीवरीज का बढ़ना, माल न्यूट्रिशन का और लाइफस्टाइल डिजीजेस का जो बढ़ना है वो इस जो सर्वे में है वो सामने आता है। This topic is important for prelim, GS paper 2, GS paper 1 and sometime ISS and interview के लिए भी बोल सकते हैं। Now first come to that KV, what is the National Family Health Survey? देखिए, प्रीवियसली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो वन है जो 1992 में स्टार्ट होकर 1993 में तक हुआ। तो लेटेस्ट जो है जिसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2023 से लेकर 2024 तक चला है। ये एक लार्ज स्केल नेशनल वाइड सर्वे कंडक्ट किया जाता है टू असेस द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडियन फैमिलीज। उसमें मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी का रेट क्या है, वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग क्या चल रही है, वुमन एम्पावरमेंट कितना हुआ है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स क्या हैं, इस सब को वो जहाँ पर इसके बारे में डाटा है वो एकत्र किया जाता है। इस सर्वे को जो कंडक्ट किया जाता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि मुंबई में स्थित है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सुपरविजन में इसे कंडक्ट किया जाता है। इसकी जो अगर की फाइंडिंग्स देखें तो इस सर्वे में जो की फाइंडिंग्स सामने आई हैं, एक तो बिगेस्ट अचीवमेंट है कि 90.6% ऑफ दी बर्थ जो हो रहे हैं इंडिया में वो हॉस्पिटल में होने लगे हैं। इसका मतलब है कि जो मटरनल मर्टलिटी है वो कम होगा एंड इन्फेंट मर्टलिटी है वो कम हो रहा है, एंड प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो सामने जो पहले कवर नहीं हो पाती थी, अब वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के कारण, हॉस्पिटल में डिलीवरी होने के कारण जो है वो होने लगी हैं कवर। डेट्स वाई कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के कारण जो मटरनल मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी, इन सब में कमी आई है। अर्लियर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें जो 19.6 पर था, सॉरी 19.6% था। बर्थ नाउ हैपन इन, सॉरी 90.6% जो है इस बार हो चुका है, एंड अर्लियर जे 88.6% था। ये एक रिफ्लेक्ट करता है, ये गवर्नमेंट की जो स्कीम थी, जैसे जनानी सुरक्षा योजना, जनानी शिशु सुरक्षा कल्याण एंड आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम है, या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ है, एंड ये स्कीम्स का जो इफेक्ट है वो अब पब्लिक में आने लगा है। एक जहाँ पर और जो अच्छी बात सामने आई है, जो इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड न्यूट्रिशन के जो जैसे स्टंटिंग थी वो रिड्यूस हो चुकी है, सीवियर वेस्टिंग थी वो रिड्यूस हो चुकी है, अंडर वेट चिल्ड्रन थे वो डिक्लाइन हो चुके हैं। इसका सबका डाटा जहाँ पर दिया है, जो बच्चों में स्टंटिंग पाई जाती थी, जिसका मतलब है कि स्टंटिंग क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के कारण जब किसी एज के मुताबिक
हाइट का कम होना उसे स्टंटिंग बोल देते हैं। वो 35.5 से कम होकर 29.3 पर आ गया है। एंड वेस्टिंग जो है, स्वेयर वेस्टिंग का मतलब कि लो वेट होना हाइट के मुकाबले, वो 7.7% से कम होकर 5.2 तक आ गया है। एंड अंडर वेट जो चिल्ड्रन थे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होकर 32.1% से 31.8% आ गए। ये शो करता है कि या इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स थे, जैसे मिड डे मील हो गया, ICDS था जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम थी, उसकी जो प्रोग्रेस है वो सामने आ रही है। एंड एक नेक्स्ट थिंग इज द वैक्सीनेशन कवरेज। वैक्सीनेशन कवरेज में देखेंगे तो हम इसमें आगे जो वैक्सीनेशन है वो 83.8% से बढ़कर अब जो है 87.1% हो गया है। जैसी अच्छी बात है कि जो पहले वैक्सीनेशन की कवरेज थी, जो डिजीज़ थी, जैसे रोटो वायरस वगैरह जो बच्चों को हो जाती थी, उसमें से जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। मील्स की वैक्सीनेशन लगती थी। वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं हम चिल्ड्रन की, वो 1 साल से लेकर जो 2 साल होने तक की जो वैक्सीनेशन है उसकी कवरेज की बात हो रही है। वो 83.82 87.1% इस सर्वे में बढ़ चुका है। जो बेटर मैटरनल हेल्थ केयर है, जैसे एंटीनेटल केयर थी, वो 95.9% प्रेग्नेंट वूमन अब रिसीव कर रही हैं। जो एंटी नेटल केयर होती है वो जहाँ पर उसमें भी है जो वृद्धि हुई है। एंड जो सप्लीमेंट वगैरह होते हैं, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, वो 100 डे में प्लस डेज में से जो इंक्रीज हो गया है, मतलब कि जो आयरन फॉलिक एसिड जिसमें के कारण अनीमिया वगैरह हो जाता था, वो भी अब जो है उसकी जो है पॉपुलेशन में जो प्रेग्नेंट वूमन को चाहिए वो कंजम्पशन होने लगी है। जिससे क्या होगा, अनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी, मटर्न मोर्टलिटी रेट है जो वो भी कम हो जाएगा। एंड लो बर्थ वेट बेबीज अब होने की संभावना कम हो गई है। हाँ, एक इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि एक टोटल फर्टिलिटी रेट है जो उसके बारे में बात करता है, वो स्टडी आया है 2.0 पर है। एंड जो 2.1% है वो हमें रिप्लेसमेंट लेवल पर चाहिए। मीन के भी एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन को मेंटेन करना है तो 2.1% बच्चों का जन्म एक जो है एवरेज पर होना चाहिए। अब जो इस 2 का मतलब है कि एक लेडी जो है अपनी लाइफ में 2 बच्चों को जन्म दे रही है। एक ये स्टडी है जो पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन के बारे में एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में इंडिकेट करता है। एंड जहाँ पर जो मेजर कंसर्न है वो है सजेरियन डिलीवरी का। सी सेक्शन की जो डिलीवरीज हैं वो उसमें बढ़ोतरी हुई है 21.5% से बढ़कर जे 27.2% ओवरऑल गया है। एंड जिस सिटीज़ में क्या है सजेरियन का, वो 40% तक बढ़ चुका है। जो केसेज हैं सजेरियन के 40% सिटीज़ में और अर्बन एरियाज में होने लगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो थ्रेशोल्ड लेवल है जो या आइडियल लेवल है वो 10 से 15% ही ओनली होना चाहिए। बट आप देखेंगे तो ओवरऑल भी ये जहाँ से बढ़ चुका है। एंड सिटीज़ में तो ये बहुत ही एडवांस है, जो 40% डिलीवरीज हैं वो सी सेक्शन से होने लगी हैं। ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर ये बोलिए कि जो मेडिकल हेल्थ केयर है प्राइवेट सेक्टर की, उसका कमर्शियलाइजेशन होने लगा है। एंड प्रॉफिट मेकिंग का ये काम ज़्यादा होने लगा है रेदर देन कि भी वो हेल्थी डिलीवरीज का हो सके।
इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एंड लॉन्गर टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, अ, उसके जो है बाद में जो प्रेगनेंसी से सॉरी बर्थ के सी सेक्शन के बाद में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आती है, एंड कॉस्ट जो है बर्थ डिलीवरीज की वो बढ़ जाती है इससे, जहाँ पर हेल्थ रिस्क भी होता है मदर एंड बेबी के दोनों को। अगला हम चैलेंज की बात करें तो इसमें एक माल न्यूट्रिशन के स्टिल एग्जिस्ट है, जहाँ पर देखिए ये ख़त्म नहीं हुआ, जो शो कर रहा है, जहाँ पर सिर्फ 35.5% से 29.3% तक स्टंटिंग कम हुआ है, एंड वेस्टिंग जो है वो ड्रॉप होकर 7.7% से 5.2 पर गया है। अंडर वेट जो है वो 32.1% टू 31.8 गया है। दिस मीन के भी ये स्टिल एक माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है वो स्टिल हमारी सोसाइटी में या इंडिया में अवेलेबल है, एंड इसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो इंक्रीज हुए हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, मोटापा आ जाना, डायबिटीज़ आ जाना, हाइपरटेंशन का रहना, ये सब जो डिजीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनकी जो बढ़ोतरी है या इंक्रीज है वो हो चुका है। ये सब जो है सर्वे के अकॉर्डिंग जो हेल्थ इंडिकेटर स्टेट टू स्टेट है जो वेरी करते हैं, जो एक रीजनल वेरिएशन का इसमें इंडिकेटर्स का इंडिकेट करता है। हाई जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है वो आउट ऑफ बैकवर्ड अब जो है इंडिकेट होने लगी है। इस सारे टॉपिक में से हम जो है ऑलमोस्ट इट्स डन। हाँ, इसमें जो है एक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं जो मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन के लिए 15 to 24 ईयर के लिए वो 77.6% टू 79.2% बढ़ चुकी हैं। इट मीन के भी मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया, बट मेजर कंसर्न जो है जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में सी सेक्शन का आ जाना, सी सेक्शन का आ जाना एक आना तो सिर्फ एक अच्छी बात है, परंतु उसका कमर्शलाइज हो जाना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए सी सेक्शन का यूज करना, दैट इज नॉट द गुड फॉर एथिकली एंड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द पेशेंट, दोनों को जे के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एंड जो माल न्यूट्रिशन की अभी तक हम फाइट है, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें जीरो हंगर के बारे में बात करते हैं, उसको अभी तक हम जीरो हंगर तक नहीं पहुंच सके हैं, बट वी आर इन अ डिक्लाइनिंग फेज की वो कम होता जा रहा है पहले के मुकाबले, एंड आगे जाकर जो हो सकता है कि जीरो पर पहुंच जाए। सो इसमें जो है कि कंक्लूजन इसका ये है कि आल्थो कि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की तरफ बढ़ चुके हैं, 90% ऑफ द मेजर बर्थ हैं जो हमारे इंडिया में वो 90% तक जो हैं वो एक मेजर अचीवमेंट है कि वो हॉस्पिटल में होने लगे हैं, बट सिजेरियन डिलीवरीज, परसिस्टेंट माल न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस हमें रिफॉर्म के बारे में बताते हैं कि अब हमें और काम करने की ज़रूरत है ताकि हम जो क्वांटिटी है उसके मुकाबले में क्वालिटी पर आ सके। आज के सेशन में एक बड़ा अच्छा टॉपिक था जी मेंस के लिए भी, एंड यूपीएससी प्री में भी ये इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए थैंक यू, आपने आप समय निकाला, एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।